नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और आज दिल्ली के जंतर मंतर पे यहाँ पे आईडीबीआई बैंक के कुछ एम्प्लॉय और कुछ ऑफिसर्स यहाँ पे आके लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए सीधे पहले उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है और किस समस्या को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये बैंक छोड़ के यहाँ पे आके बैठ गए हैं। आप लोग सर बैंक में आज होना चाहिए, आज दिल्ली के जंतर मंतर पे क्यों बैठे हैं? बड़ी ही वाकई ही सही सवाल और बड़ी ही दुख की बात है कि हम अपने कस्टमर्स को छोड़कर आज हमारे मजबूर हो गए हैं कि यहाँ आके जंतर मंतर पर बैठ के हम धरना दे रहे हैं, जिसका मुद्दा है हमारा प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। सरकार जो है हमारे बैंक का निजीकरण, जैसे कि बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का भी वो कर रही है, उसके साथ साथ हमारे बैंक से वो शुरुआत करना चाह रही है बैंकिंग सेक्टर में पहली बार किसी बैंक का निजीकरण करके। इससे पहले या तो बैंक्स मर्ज हुए थे या उनको सरकारी मदद से बचाया गया था प्राइवेट बैंकों को। ये पहला एक प्राइवेट बैंक है जिसको सरकार जो है प्राइवेट करने पे लगी हुई है, और ऐसे हमले हम पे पहले भी सरकार द्वारा किए गए हैं, जिसका हमने भरपूर विरोध किया था और अपने बैंक को हम बचाकर आज तक लेके आए हैं। और हम इसका जो है यही जो इसका स्टेटस है हम ये मेंटेन रखना चाहते हैं। सरकार में जो हमारे ऑनरेबल देन एफएम जसवंत सिंह जी द्वारा जो हमारे ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट पे उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि 51% और मोर जो है गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आईडीबीआई में मेंटेन रखेगी, उस चीज़ को भी हम आगे लेके चलना चाह रहे हैं और आईडीबीआई का अस्तित्व एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक हम कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, आप भी इस बैंक में एम्प्लॉय। प्राइवेटाइजेशन की जब भी बात होती है तो सरकार इस बात को हमेशा, सरकार के जितने भी आका लोग हैं वो कहते हैं कि प्राइवेट बैंक में और सरकारी बैंक में ये अंतर होता है कि सरकारी बैंक में काम ठीक से नहीं होता है। जब हम प्राइवेटाइजेशन को लेकर जब सरकार से सवाल कुछ भी होता है तो सीधा इस बात को कह के भाग जाते हैं कि प्राइवेट सरकारी में काम नहीं होता, इसलिए हम उसको प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेल रहे हैं जिससे हमारे देश की तरक्की हो पाए। क्या लगता है ऐसे करने से देश की तरक्की हो जाएगी? नहीं, ये सब उनके जो गलत निर्णय हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। आप अगर एफिशिएंसी देखो, आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखो, आप अगर हमारे पास परफॉर्मेंसेस देखो, 1969 से पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो देश के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट किया है, आप उसको कंपेयर करो। अभी जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जितने भी लो इंटरेस्ट रेट या सब्सिडाइज लोन्स हैं, जितने भी अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, उन सब का असेसमेंट करो। आप देखो कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में किस बैंक ने सबसे ज़्यादा काम किया है, तो आईडीबीआई बैंक का नाम मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने विज़न दिया था और 1964 में इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको औद्योगिक नीति होती थी पहले, पता होगी अगर आपको, तो जो हर बार पंचवर्षीय परियोजना में एक नीति निर्धारित होती थी और उस नीति के तहत औद्योगिक डेवलपमेंट के लिए आईडीबीआई बैंक का गठन हुआ था। और तब से भारत के जितने सारे देश हैं, बैंक हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे बैंक ने कंट्रीब्यूट किया है। एसबीआई का और हमारा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। अगर आप आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और दूसरे बैंक की बात करेंगे तो हार्डली उन्होंने 10% कंट्रीब्यूशन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में नहीं है। दे आर गोइंग फॉर सेफ लोन्स, बेनिफिशियल लोन्स एंड बेटर इनकम। हमारा ऐसा कोई पर्पस नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर प्राइमरीली वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन एंड इट्स ओन पीपल। वो उस हमारे इसको एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बैंक को प्राइवेट हाथों में देने को जस्टिफाई करने के लिए आप लोगों को गलत सूचनाएं दी जा रही हैं, और इस प्राइवेटाइजेशन का सबसे ज़्यादा नुकसान पब्लिक को ही, आम जनता को ही होना। वो कैसे सर? आम धीरे धीरे उनको जो सस्ती सुविधाएं मिल रही हैं, जो सस्ते लोन्स मिल रहे हैं, जो आज भी एजुकेशन लोन जो देश में अब बच्चों को मिल रहा है, उसमें 94% एजुकेशन लोन सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स करते हैं। 6% भी रेशियो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है प्राइवेट सेक्टर का। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन ये सारा जनता को जो नुकसान होने वाला है, आम जनता को एजुकेशन लोन मिलना सस्ती दरों पे बंद हो जाएगा, एमएसएमई लोन मिलना बंद हो जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 97% लोन बांटे हैं। किनको? ये जो यहाँ सामने रेरी फरिया लगाते हैं, कोविड के टाइम में इनके पास जीने का कोई साधन नहीं था और हमने 10,000, 20,000, 30,000 का लोन देके इनका जीवन आगे निर्वाह कराया है। ऐसी बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। मूलभूत रिक्वायरमेंट जो एक खाते की है वो 1,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। उनकी जो जमा राशि है उसकी सेफ्टी एट स्टेक होगी।
यस बैंक और कई सारे ऐसे बैंक के का उदाहरण आप देख सकते हो जिसमें लोगों की जमा राशि तक जब्त होने की नौबत आ गई थी। और पीएमसी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव जस्ट अभी रिसेंट एग्जांपल है जिसमें जमा राशि जब्त हो भी गई है। यस बैंक में तो फिर भी बच गया क्योंकि एसबीआई हैज़ कम फॉर द बेल आउट। ऐसे बहुत सारे नुकसान हैं, अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं तो सुबह अभी से शाम हो जाए। पर आम जनता को, आप आम जनता का हिस्सा हो, आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप आम जनता तक सही सूचना उनको डिसेमिनेट कीजिए, उनको इन्फॉर्म कीजिए और उनको जागरूक कीजिए कि जो आईडीबीआई बैंक है उसके कॉज के लिए सपोर्ट करें और आप लोग भी कीजिए। हम आपसे एक सवाल जानने की कोशिश करें। आज आप लोग मैम बैंक छोड़ के यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ आने से पहले जो सरकार के नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनसे आपकी बातचीत हुई थी? Yes, we have already given memorandums to most of the MPs. We have started this agitation program since 2016 because there was an assurance that the stakes of IDBI will not go, government stake of IDBI will not go beyond 51%. There was an assurance in Parliament, but they are not keeping right now. Right now, they have already sold 51% to LIC. Okay, but still the public sector character is going on. But if they are going to sell it to the foreign players or the private players, then anything can happen. There will be public money looting. Okay, it will happen. And when bankers are going for agitation, the common people are thinking that we are agitating for our salary, we are agitating for our safeguardness of job. Beyond that, something is happening because all of the NPAs and all the fraud happening inside, because the big loans are not given by the branch employees like us. Okay, it is happening with the political pressure and the those who are sitting in the committee board, and with the help of them it is happening. And once it is privatized, these NPAs will be beyond the control of CVC, Vigilance Commission. So they will be safeguarded by the politicians. This is the main motto of. So we will not allow this public money looting. So common people should know what is behind this privatization, and we will not let our bank to be privatized. We will fight till end. Yeah, thank you. हम आपसे आखिरी में एक सवाल लेना चाहेंगे सर कि हम आम लोग जब भी कोई बैंक से लोन लेते हैं, अगर हम समय पर नहीं दे पाते तो हमारे खिलाफ बहुत कुछ किया जाता है, हमारी जब्ती की जाती है। गाड़ी के अगर लोन है तो गाड़ी वो खींच लिया जाता है, कहते हैं ज़मीन का रहता है तो ज़मीन पे कुछ कब्जा वगैरह करते हैं, घर का रहता है तो घर पे करते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े लोग बड़े लोन लेके करोड़ का लोन लेके जब फरार हो जाते हैं उस पर बैंक कुछ नहीं कर पाती, ऐसा क्यों? देखिए, जो छोटे लोन्स हैं जिनकी बात कर रहे हो आप, उसमें उसके लोन का भी प्रोसेस जो पब्लिक सेक्टर का है और प्राइवेट सेक्टर का है अलग अलग है। अब आरबीआई ने दिशा निर्देश निर्धारित करी है जिसका पब्लिक सेक्टर बैंक और वो भी पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स लेनियंट हैं। हम किसानों के लोन्स हमारे 5-5 साल से एनपीए हुए पड़े हैं, किसी के ज़मीन की जब्ती नहीं होती। इवन गाड़ियों की भी जिन्होंने पब्लिक सेक्टर से ले रखी है, हम उनको तब तक आखिरी मौका देते हैं रिकवरी चुकाने का, लोन चुकाने का, जब तक संभव है। क्योंकि गाड़ी उठा के रखना हमारे पास न कोई जगह होती है उसकी, और ना ही उससे कोई बहुत फ़ायदा होता है। उसको बेचने का पूरा तंत्र होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। हम ऐसे गाड़ी उठा के किसी को बेच भी नहीं सकते। उसकी भी विजिलेंस की गाइडलाइन है कि आपने 1,80,000 में बिकता, आपने 1.5 लाख में बेच दिया। हमारे पास ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। सो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं। हाँ, ये और बात है कि जो स्ट्रिक्टर रूल्स कॉरपोरेट्स के लिए होने चाहिए उसमें बहुत हद तक हमारा कंट्रोल नहीं है। वो पार्लियामेंट के तहत या सरकार के दिशा निर्देशों से ही निर्धारित हो सकती है। हमने तो जो लॉज हैं हम सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उन लॉज को हम अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हर जगह कंपनीज एक्ट्स में, लॉज में बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसका ये बड़े कॉरपोरेट्स डिफ़ॉल्टर्स फ़ायदा उठाते हैं। वो लूप होल्स हम आप जैसे आम इंसान उसको पहचान नहीं सकते, उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, इसलिए ये अंतर है। तो अभी आप आईडीबीआई के ऑफिसर और एम्प्लॉय की बात सुन रहे थे। अब आप इस पूरे घटनाक्रम पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।